बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री अवध बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री रमण बिहारी लाल की, श्री जानकीनाथ जी महाराज की, भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, सब संतन की, संत हरि भक्तन की, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की, श्री रैवासा धाम की, परम पूजनीय स्वामी श्री अग्रदास जी महाराज की जय। सब भक्तन की, सब विप्रन की, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय साकेतवासी पूज्य श्री महाराज जी की, परम पूजनीय श्री रमन रीति वाले महाराज जी की, पूज्य श्री अग्रपीठ एवं मलुक पीठ वाले महाराज जी की, उपस्थित सभी संतन की जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। प्यारे गिरधर लाल की। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की परम कृपा से उन्हीं के वांग्मय विग्रह का दर्शन लाभ, श्रवण लाभ हम आप सब लोग कर रहे हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। सन्मुख विराजमान जिनके दर्शन, जिनके श्रवण, जिनका स्मरण मात्र आनंदित कर देता है, ऐसे हमारे व्रज के सब ब्रजवासीन के परम प्रिय, सब ब्रजवासीन के परम आदरणीय दोनों महापुरुषों के श्री युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। उपस्थित सब संत वृंद, सब भक्त वृंद, विप्र वृंद, गंधर्वजन एवं आप सभी श्रोता भाई बंधु सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। ठाकुर जी की परम कृपा भई और पूज्य महाराज जी तो मानो जैसे हस्ताक्षर कर गए हैं बात पे कि आज तो सदगुरुदेव भगवान की कृपा भई है, आज गुरु कृपा भई है। दास योग्य तो नहीं है, पर एक बात मन में आती है कि गुरु आज्ञा नहीं देते, गुरु सामर्थ्य देते हैं, गुरु सामर्थ्य प्रदान करते हैं। यदि गुरु आज्ञा हुई है कि यहां से जयपुर जाओ, तो जयपुर जावे की सामर्थ्य भी गुरु आज्ञा में ही छुपा करके देते हैं। महाराज जी, पूज्य बड़े महाराज जी, साकेतवासी पूज्य महाराज जी, महाराज जी के दर्शन अधिकतर हमको पूज्य महाराज जी की कथा में ही होते थे। ऐसा कोई विशेष हमारा परिचय, महाराज जी का तो परिचय सबको था, पर हमारा कभी ऐसा महाराज जी से मिलना नहीं हुआ। शायद कई दिनों तक तो जानते भी नहीं होंगे ये बालक है कौन। लेकिन ये कृपा इस पीठ की ही है। अपने जीवन की प्रथम भक्तमाल कथा कहने का अवसर मिला गत वर्ष जयपुर में, और स्थान भी वही मिला जहां श्री गलता जी विराजमान है, जहां पर श्री भक्तमाल जी प्रकट हुए। ने मुझको सहज ऊंदी हूं बोलवे में, थोड़ो ने धीमे धीमे आऊंगो अपनी गति पे। तो कान पकड़ के क्षमा मांगे। महाराज जी 15 दिन पहले नहीं आए थे, महाराज जी 5 दिन पहले आए थे साकेत गमन से, क्योंकि दास की स्मृति में है कि महाराज जी सप्तमी को आए थे, अगले दिन जन्माष्टमी थी, और संभवतः पूज्य महाराज जी एकादशी के दिन भगवत धाम। तो 15 दिन में भी एक प्रकार से बहुत समय हो जाता है। केवल 3-4 दिन पहले ही पूज्य महाराज जी कथा में पधारे, और हरित्रयी पर चर्चा पूज्य महाराज जी की आज्ञा से ही चल रही थी। श्री सरस कुंज का उत्सव चल रहा था।
तो हम तो भागवत की कथा कहते हैं, वो भी परंपरा से पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से आप सबने स्पर्श कर दिया तो भाव निकलते हैं। पर भक्तमाल जी की चर्चा, प्रथम दिन जब मंच पर बैठने जा रहे थे तो पूज्य महाराज जी से मैंने फोन पे ही बात करी। मैंने कहा महाराज जी एक छप्पे ही सही आप कान में कह दीजिए तो मैं जाकर के वहां कुछ सुना दूंगा। तो महाराज जी ने भी आसुधीर उद्योत कृत रसिक छाप हरिदास की, स्वामी जी की जो छप्पे है वो महाराज जी ने कान में कह दी। मैंने कहा है गए हम गुरुमुख, अब आपने सामर्थ्य दे दिया, अब तो बेड़ा पार है जाएगा, वो नैया पार कर ही लेंगे अपनी। तो स्वामी जी का ही प्रसंग चल रहा था महाराज जी, और तभी पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ। और आगमन भय तो महाराज जी बस कुर्सी पर बैठ करके श्रवण कर रहे थे। और उस दिन, क्योंकि अब आगे चर्चा बढ़ेगी तो मैं एक बात पहले ही कह दूं, हमारे ब्रजमंडल के स्वामी श्री हरदास जी महाराज और हमारे जानकीनाथ जी के कृपा पात्रन के लिए श्री अग्रदास जी महाराज, ये दोनों समान हैं। जिस प्रकार हमारी श्री प्रिया प्रियतम की रसकेली में प्रमुख नाम श्री स्वामी हरदास जी को है, ऐसे ही श्री जानकीनाथ जी की जो निवृत्त निकुंज की रसकेली है वहां में अग्र अली श्री अग्रदास जी महाराज। जैसे वहां हमारी श्री प्रिया जी के अति प्रिय श्री स्वामी जी हैं, ललिता जी हैं, वैसे ही यहां श्री जानकी जी के अति प्रिय श्री अग्रदास जी हैं। तो महाराज जी बैठे और जब श्री ललिता जी को प्रसंग सुन रहे हैं, स्वामी श्री हरदास जी की लीला सुन रहे हैं, तो बस थोड़ी देर मैं तो महाराज जी संकोच मारे संतन को देखूं कमूं, बोलते ही रहूं कि कहीं त्रुटि भई और इनने कहीं भाव ऐसा बनाया तो मैं तो भूल और जाऊंगा। थोड़ा सा मैंने दृष्टि करके देखो तो महाराज जी अपलक नेत्रों से, और नेत्रों से थोड़े, महाराज जी चश्मा पहनते तो वहां में से अश्रुबिंद दृष्टि पड़ी मेरी। और फिर महाराज जी को कोई कीर्तन प्रारंभ हुआ तब उठे, नहीं बैठे रहे सुन रहे, और बस व्यासपीठ के आगे से जाते जाते बोले, आज तो लाला रस में छक गए, आज तो लाला रस में आनंद भयो। एक बार ये रस प्रवाह श्री जानकीनाथ जी के चरणन में होना चाहिए। कथा के मध्य में ही, विश्राम नहीं हुई कथा, बस महाराज जी कह करके ऐसा वहां से प्रस्थान किए। और एकादशी पर तो समाचार प्राप्त हो गया कि महाराज जी साकेत धाम प्रस्थान कर गए। एक बात निश्चित हो गई आज कि गुरु चरणों में बार बार जाने से या बार बार उनकी दृष्टि के सामने आने से ही उनकी कृपा होगी, ऐसा संभव नहीं है। गुरु दृष्टि, यदि आचार्यों की दृष्टि एक बार भी पड़ गई संपूर्ण जीवन में तो भी कृपा है जाएगी। हम इतना महाराज जी के सन्मुख नहीं जा पाए, ये हमारा दुर्भाग्य, लेकिन जब गए तो ऐसी कृपा प्रकट भई, ऐसी अनुग्रह महाराज जी ने कियो। और फिर जब महाराज जी विराजमान भये तो जब यहाँ दर्शन करने के लिए आए तो महाराज जी ने आज्ञा कर दी, बोले कि बड़े स्वामी जी आज्ञा करके गए हैं, तो अब अगले वर्ष जब प्रथम उत्सव होगा तो आपको सेवा करनी। महाराज जी हम तो लायक नहीं हैं, पर आप सामर्थ्य दे रहे हैं, इसलिए अपने आप को ना लायक मानेंगे भी नहीं, सामर्थ्य आप ही देंगे। महाराज जी कह रहे ना कि श्रोता बन के महाराज जी दृष्टि से ही प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम, श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में ही कहो है कि गुरु प्रसन्न हो जाएं बस। कई साधन, कई योग्यताएं, कई क्रियाकलाप, कई परिश्रम एक किनारे रह जाते हैं गुरु कृपा के आगे। गुरु कृपा हो जाए तो श्री नाभाजी प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके। जयपुर के राजा 10,000 सैनिकों के साथ आए यहां पर, और श्री अग्रदास जी महाराज बाहर अपनी पूजा की सामग्री विसर्जन करने के लिए आए तो इतनी भीड़ देख करके भीतर आज गए। जयपुर के महाराज खड़े हैं द्वार पर, और कहीं भीड़ के मध्य हमको ना जाना पड़े, ज्यादा हमारी प्रतिभा ना हो जाए, इसलिए एकांत में जाकर के बैठ गए। और यही भाव स्वामी श्री हरदास जी के भाव में आता है, नृपति द्वार थाड़े रहे। वही भाव महाराज जी ऐसा लगे कि ये एक ही भाव हैं दोनों के। आज तो मेरे मन में भाव भी आ रहे हो, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मैं भाव पढ़ रहा हूं, महाराज जी की कथा सुनूं, श्री अग्रदास जी को चरित्र कैसा है। स्वामी श्री हरिदास जी से मिलन भी भयो वृंदावन में, और आज सवेरे सवेरे हमारे
गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी आए तो मैंने महाराज जी से कही, मैंने महाराज जी तब अग्रदास वृंदावन गए, आज स्वामी जी यहाँ रेवासा धाम पधारे हैं और ये दोनों मिलन है रहे हो है। राजा के बार बार प्रार्थना करने पर श्री नाभाजी गए हैं देखने के लिए गुरुदेव को कि भाई द्वार पर राजा खड़े हो, 10,000 सैनिकों के साथ प्रणाम करने आया है। तब श्री अग्रदास जी के नेत्रों में अविरल अश्रुधार, बस नित्य केली का चिंतन करके आनंदित हो रहे हैं। अनुनय विनय करके तब केवल राजा को भीतर बुलायो तो श्री नाभाजी 10 केला लेके आए हैं प्रसादी देने के लिए। अग्रदास जी ने आज्ञा कर दी कि 10-10 केला को दो। 10,000 सैनिक हैं। हमने तो वाणी जी पढ़ी महाराज जी, आपने आज प्रदान की, वही में ही पढ़ो कि 10-10 केला 10,000 सैनिकों को बांट दिए, उसके बाद भी 10 केला बच गए। श्री नाभाजी पर भक्त चरित्र लिख दिए और वहां में भी मैं तो महाराज जी बहुत आनंदित है जाऊं, रोंगटे खड़े हो जाएं कि श्री नाभाजी के चिंतन में जो आते जा रहे हैं नाभाजी उनको वर्णन कर रहे हैं। तब व्यथित हुए श्री नाभाजी, क्यों? वृंदावन के रसिक नहीं आए चित्त में। सब आचार्य चरण, सब भक्तों के चरित्र श्री नाभाजी के चित्त में प्रकट हो रहे हैं और वही भक्तमाल ग्रंथ के रूप में प्रकट हो रहे हैं। लेकिन हमारे ब्रज के रसिक त्रिवेणी नहीं आए। तब श्री नाभाजी ने बड़े करुण भाव से जिज्ञासा की है कि गुरुदेव सबका चिंतन हो रहा है लेकिन ये ब्रजवारे इनको चिंतन ना है रो। तब श्री अग्रदास जी महाराज निवेदन कर रहे हैं, बोले तुमने 24 अवतारन की स्तुति करी है तो उनको भजवे वारे सबरे भक्त तुम्हारे चित्त में आ गए। ये वृंदावन वारे तो किशोरी जी के भजवे से आमेंगे, ये तो श्री लाडली जी के भजवे से आमेंगे। और तब नाभाजी के निमित्त गुरुदेव ने किशोरी जी की प्रार्थना की है, अग्रदास जी ने श्री लाडली जी का वंदन किया है। वंदऊ श्री राधिका पद पद्म। अद्भुत भाव। ये पीठ सामान्य नहीं है, ये स्थान सामान्य नहीं है। महाराज जी सत्य कह करके गए हैं, क्या वर्णन करें। और मेरे भाग्य की तो सराहना नहीं, मंच की मर्यादा नहीं तो मैं तो जोरते न नृत्य कर लूं तो भी कम पड़े, न नृत्य तो करूंगा। हमारे परम पूज्य श्री अग्रज भ्राता स्वरूप पूज्य श्री राधा कृष्ण महाराज जी विराज रहे हैं। महाराज जी के साथ एकांत में आज अपने भाग्य के लिए न नृत्य तो करूंगा, आज अपने भाग्य की सराहना। महाराज जी एक भाव हुआ ना कि व्यक्ति जब मार्ग पर निकले तो अपने गंतव्य के साइन बोर्ड देख करके उसको राहत मिलती है। जैसे वृंदावन से अगर जयपुर जाएं तो जयपुर के बार बार माइलस्टोन आते हैं, अब इतना दूर रह गए हो, इतना दूर रह गए हो, इतना दूर रह गए हो। आज हमें ऐसा अनुभव है रहे हो कि ठाकुर जी की प्राप्ति के काजे भक्ति पथ पे हम सब चले हैं और आज प्रथम माइलस्टोन आ गए हो सामने। यहाँ बैठ करके आपके मध्य कुछ कहनो और मैं अनुमति चाहूंगा कि बस मैं अपने ब्रजवासी भाव से, अपने प्रेम भाव से स्वतंत्र रूप से बस यहाँ जानकी नाथ जी की सेवा कर चलूं, ऐसी भावना है। भावनाएं तो बड़ी हैं, भाव तो बड़े हैं। सब भावों को प्रणाम करते हैं। पूज्य महाराज जी आज पधारे हैं, आपके युगल चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं।